ये मुझे बिना कपड़ों के जो है ना, इसके ऊपर सिर्फ एक चादर डाली हुई थी, उस तरफ ये पड़ी हुई थी। मैंने इसे देखा, मैंने इसकी तरफ भागा, मैंने वो चादर उठाई, देखा तो ये मेरी दो छोटी बच्ची हैं, एक मेरी छोटी बेटी है, इनको दोनों को अगवा कर लिया जाता है। ये जुल्म है ना मैडम, ये जुल्म है ना, मेरी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। पुलिस आगे से मुझे धमकियां देना शुरू करती है, मुलजिमों को पकड़ने की बजाय हमें अंदर डालने की धमकियां दी जाती हैं। मैं अब कहाँ पे जाऊँ? कितने मुलजिमान थे बताया आपकी बीवी ने? जी ये 4 मुलजिमान थे, उन्होंने बताया मुझे। जो 2 इसको लेकर गए थे, 2 वहाँ पर मौजूद थे, इनके दरिंदे, वो साथी। चारों ने इनसे पूछा, उनके चारों ने मेरे साथ। एसएचओ ने कहा ये एसएचओ ने, मैं कहा एसएचओ ने, थाना कोट लखपत के एसएचओ ने। मैंने कहा सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हॉस्पिटल वाले जो अंदर हमला होता है उसको फोन करके बोल दिया जाता है कि इनका मेडिकल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। हाजिर मेरे साथ बिशारत अली मौजूद हैं, जिनकी बीवी को जो है गली से अगवा किया जाता है और उसके बाद उनके साथ 4 मुलजिमान जो है वो करते हैं। सारी रात निशाना बनाने के बाद सुबह बरहाना हालत में जो है कोट लखपत के एरिया से इनको इनकी मिसेस मिलती है। मुलजिमान कौन है, किस तरह से इनकी बीवी के साथ ये सारा वाकया हुआ है, मैं जानती हूँ बिशारत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिशारत भाई, अब मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी को करने वाले लोग कौन थे? जी ये हम इनको जानते नहीं है, पहले कभी इनको नहीं देखा मैंने, तो इसको वो लेकर गए हैं, इसके साथ ये सब कुछ किया उन लोगों ने। मैं सारी रात इसको ढूंढता रहा हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले थे, रात 12-1 बजे का टाइम हो गया। फिर मैं अपने बच्चों के पास आ गया। मैंने सोचा कि मैं सुबह जाकर पुलिस थाने कोट लखपत में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ कि मेरी वाइफ रात से ना घर नहीं आई। कितने बजे हुई है? ये मैं अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने के जाता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, तो मैं तो अपनी काम कर रहा था अपना। मैं शाम को 5 बजे घर आया हूँ, 5 साढ़े 5 बजे। घर आके देखता हूँ कि मेरी बीवी जो है घर पे नहीं है और बच्चे मेरे अकेले ही हैं। बच्चे मेरे अकेले घर में रो रहे थे। मैंने साथ वालों से पूछा कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, कहती पता नहीं, वो हमें कह के गई है कि मैं ना बच्चों के लिए दूध वगैरह ले आऊँ। तो ये कह के फिर मैं कहा चलो ठीक है। घंटा 1.5 गुजर गया, नहीं आई। फिर मैं इनको जो है ना इनको ढूंढने के लिए बाहर चला गया। इनको देखता रहा हूँ, छोटी बच्ची में अपनी बेटी में अपने साथ ले गया। मैंने इनको देखता रहा, जो वहाँ पे जानने पहचानने वाले थे उनसे पूछा, वो कहते नहीं हमारे घर नहीं आई। फिर मैं काफ़ी जगह मैं ढूंढता रहा हूँ इन्हें, काफ़ी जगह मैं इन्हें ढूंढता रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। रात हो गई, रात को 10, 11, 12 बजे का टाइम हो गया। फिर मेरे बच्चे घर में अकेले थे। फिर मैंने सोचा मेरे बच्चे, मैं ढूंढते ढूंढते कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे भी घर में अकेले हैं, बच्चों को साथ लेकर कहाँ मैं सड़कों पे जो है भटकूँ। फिर मैं अपने बच्चों के पास बैठ गया, बच्चे मेरे सो गए, मैं सारी रात जागता रहा। फिर मैंने सोचा मैं सुबह उठ के पुलिस स्टेशन जाऊँ। फिर मैं सुबह उठा 4:30 बजे, 4 बजे मैं उठा। तो उठने के बाद मैंने नमाज वगैरह पढ़ के मैंने दुआ की। फिर मैं जो है मैंने कहा एक दफ़ा फिर कोशिश करके देख लूँ। तो मैं ढूंढते हुए थाना कोट लखपत स्टेशन की तरफ मैं गया। वहाँ मैं तो वहाँ से मैं जा रहा हूँ और टाइम हो गया तकरीबन कोई 5:30-6 बजे का। तो वहाँ से ये जो बीको जेल को जो रास्ता जाता है, वहाँ पे ये मुझे बिना कपड़ों के जो है ना, इसके ऊपर सिर्फ एक चादर डाली हुई थी, उस तरफ ये पड़ी हुई थी। मैंने इसे देखा, मैंने इसकी तरफ भागा, मैंने वो चादर उठाई, देखा तो ये मेरी वाइफ थी। फिर मैंने उसे सुबह 5, साढ़े 5 बजे का टाइम था जब अपनी बीवी को बरहाना हालत में देखा। जी मुझे ये बताओ कि आसपास लोग नहीं थे, किसी ने आपकी बीवी को नहीं देखा? वहाँ पे सुबह का टाइम था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। जो रेलवे ट्रैक पे जो काम करते हैं वो, उनमें भी कोई नहीं था। जो रेडी वाले पास वगैरह थे वो भी कोई नहीं था। वहाँ पे जो है सुबह का टाइम था और इसको मैं घर लेके आया हूँ तकरीबन 9:30 बेहोशी की हालत में थी या ठीक थी? जी ये बेहोशी की हालत में थी, ये बेहोशी की हालत में थी। फिर मैं इसको घर लेकर आया हूँ, आधे पौने घंटे बाद इसको होश आया। फिर मैंने इससे पूछा ये किसने हालत की है तुम्हारी, कौन तेन छड़ के गया है, कैसे हुआ ये, मैं तो सारी रात लभ रहा हूँ। ये रो के मेरे गले लग गई। फिर मैंने इससे पूछा, फिर उसने मुझे बताया कि मैं गली दूध लेने जा रही थी। मैं कहा उसको गली में कोई नहीं था, आपने शोर क्यों डाला? कहती मैं गली में कोई भी नहीं था, वो अचानक आया, उन्होंने मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया कि मैं शोर कर सकूं। उन्होंने मुझे गन दिखाई है। फिर उसके बाद मुझे एक ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे मुंह पे रुमाल रखा है, मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे वो बाइक पे उठा के ले गए अपने साथ। वहाँ पे ये सारा जुल्म इसके साथ करते रहे। फिर उसके बाद मैं इसको घर लेकर आया हूँ। घर लेके आने के बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने इससे पूछा। फिर हमने जो है ना थाना कोट लखपत रिपोर्ट दर्ज कराने की। कितने मुलजिमान थे बताया आपकी बीवी ने? जी ये 4 मुलजिमान थे, उन्होंने बताया मुझे। जो 2 इसको लेकर गए थे, 2 वहाँ पर मौजूद थे, इनके दरिंदे, वो साथी। चारों ने इनसे पूछा, उनके चारों ने मेरे साथ मुझे मारते रहे, थप्पड़ मारते रहे, मुझे ठुड्डे मारते रहे और मुझे मेरी तस्वीरें वगैरह भी बनाते रहे हैं।
तो फिर उसके बाद हम इसको लेकर थाना कोट लखपत गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। मैंने उनसे जाके बोला रिपोर्ट दर्ज करवाएं, हमारी रिपोर्ट दर्ज करें, इनके साथ ज्यादती हुई है। तो वो कहते हैं जी आपने मुलजिम देखे हुए हैं। मैंने कहा मुलजिम मैंने नहीं देखे, इनके सामने मुलजिम आ जाएंगे तो उनकी शक्ल पहचान लेगी, वो शनाख्त कर लेगी। वो कहते हैं आपने जगह देखी है? इन्होंने बताया कि जहाँ पर ये मुझे लेकर गए थे वो जगह मुझे पहचान सकती हूँ। फिर वो जगह जो है हमारे साथ जो है वो ASI साहब आते हैं, ASI बिलाल साहब, वो हमारे साथ आते हैं गाड़ी में बिठा के, वो उस जगह पे वकूए पे आते हैं। वहाँ पे जो है मुजरम जो है वो फरार हो जाते हैं। वहाँ पे हमें कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक उनका भाई एक फर्द मिलता। वो उनसे हमसे पूछे वो कौन, वो कहता मैं जो मुजरम है इकराम, मैं उसका भाई हूँ। फिर जो है हमने उनका इस जगह पे सारा वाकया हुआ था, वहाँ पे मुलजिम का भाई मौजूद था। वहाँ पर उसका भाई मौजूद था। हमने कहा इसके भाई को पकड़े, इससे पूछे वो कौन लोग थे, मेरी बीवी को वहाँ करके क्यों लेके आए यहाँ पे, एक मेरी बीवी का इन लोगों ने बुरा असर किया है इसको। फिर उन लोगों ने उसके भाई को पकड़ा, भाई को पकड़ के साथ लेकर गए हैं, उससे तफ्तीश की, उससे पूछा। उसने भी जो है नाम का जो उनके जो वो कह रहा था मेरा भाई है इकराम है, एक उसने बताया मुजम्मिल है, एक सलीम है और एक बिलाल है। और फिर उन्होंने पूछा ये कौन लगते हैं आपके? वो कहते ये मेरे रिश्तेदार हैं चारों, ये आपस में चाचा मामा के भाई हैं, ये कजन से लगते हैं सारे आपस में। तो फिर उसके बाद जो है हमने पुलिस को पकड़ के थाने लेके आई है, तो उसे तफ्तीश की है। फिर जो था थाना कोट लखपत है, जो ऐसा जो था उसने मुझे अंदर बुलाया, मुझे कहा यार आप जो है ना ये मामला इसी जगह पे जो है ना दबा दो। ये SHO ने कहा आपसे? ये SHO ने, मैं कहा SHO ने, थाना कोट लखपत के SHO ने। मैंने कहा सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ है, उससे ज्यादती की गई है, मुझे आप यहाँ पर हम आपके साथ इंसाफ लेने आए हैं आपके पास, आप हम ये क्या कह रहे हो? कहता भाई वो पैसे वाले लोग हैं। मैंने कहा सर आपको कैसे पता? वो आपको पता भी चल गया कि वो पैसे वाले लोग हैं, आप उनको जानते हैं, आप उनकी जान पहचान वाले हैं? कहता नहीं मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको जो है आपको जान का खतरा हो सकता है, आप उनसे जो है सुलह सफाई कर ले। मैं कहा जी मैंने उनसे कोई सुलह सफाई नहीं करनी, मेरी इज्जत गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। कहता वो आपको हम आपको उनसे पैसे वगैरह भी ले देंगे, सुलह सफाई करके पैसे लेके इस केस को खत्म कर दो आप लोग। हाँ इस केस को जो है खत्म कर दो। लेकिन मैंने हौसले पस्त नहीं हुए, मैंने उनका डट के मुकाबला किया। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी, चाहे आप कुछ भी कर लें। कहता देख लेना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मैं कहा आप जिम्मेदार नहीं होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर ये कौन जिम्मेदार है? वज़ीर आज़म साहब जिम्मेदार है, वज़ीर आला साहब जिम्मेदार है, बड़े अफसरान जिम्मेदार है, आप थाने के इंचार्ज है, कोट लखपत है, आपको ये अल्लाह ताला ने ये ओहदा दिया हुआ है, आप हमारे लिए बैठे हुए, इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग ये बात कहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे हम लोग? फिर उसके बाद जो है हमें सुलह के लिए मजबूर किया जाता है। मैंने कहा जब मैंने अपने वाइफ का मेडिकल करवाना है, वो कहते हैं जी मेडिकल वगैरह आप रहने दें, आप सुलह सफाई की तरफ आए। मैं कहा नहीं मैंने मेडिकल करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप लोग मुझे मार दें, मैंने इसका मेडिकल करवाना है। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हॉस्पिटल वाले जो अंदर हमला होता है उसको फोन करके बोल दिया जाता है कि इनका मेडिकल नहीं करना। लेडी कांस्टेबल साथ नहीं गई आपके? नहीं कोई भी नहीं गया हमारे, हम अकेले गए हैं। उन्होंने इतना नहीं कहा कि ये पुलिस साथ ले जाए यहाँ जाके मेडिकल करवाएं। जो हॉस्पिटल के अंदर हमला होता है पुलिस का, उसने हमें कहा जी आप जाके कोट लखपत से एक कांस्टेबल या मुलाजिम लेकर आए। फिर हम पुलिस के पास आते हैं। पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस हमारे ऊपर प्रेशर और डालती है, पहले से भी ज्यादा प्रेशर डालती है। हमने आपको कहा है कि सुलह सफाई कर लें, आप हॉस्पिटल चले गए हैं, अब मारे जाओगे, बिला वजह मारे जाओगे, वो खतरनाक लोग हैं। फिर उसके बाद जो है मेडिकल हमारा उन्होंने होने नहीं दिया। फिर उसके बाद जो है मैं अपने घर चला जाता हूँ। मुझे कहता है जी शाम को आप 4 बजे आना है, शाम को आपने 4 बजे आना है और फिर हम आपकी सुलह करें। मैंने कहा सर मैंने नहीं आना, मैंने सिर्फ इंसाफ के लिए आना है। आप ये इसका भाई पकड़ा, ये आप नहीं छोड़ना आपने इसको, ये जब तक ये नहीं बताएगा कि वो लड़के कहाँ हैं। तो फिर उसके बाद हम पुलिस हमारे जाती है हमारे पीछे, हमारे घर पे जाती है। हमारे घर पे जाके हमको साथ लेके आती है। साथ में मुल्ज़िमान के जो मुल्ज़िमान है, जिसको हमने पकड़ा हुआ, उसका चचा, उसका बाप, वो भी साथ जाता है। हमें लेके आते हैं रास्ते से। मेरी 2 छोटी बच्ची हैं, एक मेरी छोटी बेटी है, इनको दोनों को अगवा कर लिया जाता है। ये जुल्म है ना मैडम, ये जुल्म है ना, मेरी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। मैंने कहा मेरी बच्चियां कहाँ हैं, कितने तेरी बच्चियां मिल जाएंगी। जो बात हम आपको बता रहे हैं वो समझ के वो हमारा उस पर अमल करें। मैंने कहा सर ये जुल्म है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं, बड़ा जुल्म हो रहा है आपके साथ। तो बच्चियां अगवा कौन करता है आपकी?
ये मुल्जिम का चाचा और मुल्जिम का बाप SHO साथ मिलके और अगवा किस वजह से किया जाता है? इसी वजह से किया जाता है कि आप जो बात हम आपको कह रहे हैं वो बात आप माने, सुलह सफाई कर सुलह सफाई वाली बात। अब जो है उन्होंने जबरदस्ती हमसे जो है सुलह अंगूठा मेरी बच्चियां गवाह करके करवा लेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वहां से, उन्होंने हमें धमकी दी कि आप लोग अपने बच्चे लेकर यहाँ से चले जाएं, नहीं तो किसी को नहीं, कुछ भी नहीं बताना। अगर आप किसी को कुछ भी बताया बच्चियों के बारे में, कुछ भी बताया तो हम आपको जान से मार देंगे। मैंने अपनी मैडम बच्चियों को लेकर मैं वहां से घर छोड़ के चला आया। फिर हम आकर वकील साहब से मिले, हमने वकील साहब से सारी बात की, फिर उन्होंने हमारा केस किया सेशन कोर्ट में। और 1 माह तक जो जजेस की, अगस्त के महीने में जजेस की छुट्टियां होती हैं, हमारा 1 माह पर्चा नहीं होता। रीडर जो है वो ऑर्डर भेजते हैं पुलिस स्टेशन में, इनका पर्चा काटा जाए, SHO पर्चा नहीं काटा। मुझे ये बताएं कि मुल्जिमान को अरेस्ट किया है पुलिस ने कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं किया मैडम। ये 30 वाकई को कितना अरसा हो गया? 3 माह हो गए हैं, 2 से ये तीसरा माह शुरू हो गया है। ये भी एंड हो रहा है, ये भी एंड हो रहा है। 1 माह मुल्जिमान को अभी तक अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने? कुछ भी नहीं किया मैडम। 1 माह पर्चे को हो गया है, 1 माह पर्चे को होने को है। मैं पुलिस के पास जाता हूँ, पुलिस आगे से मुझे धमकियां देना शुरू करती है। मुल्जिमों को पकड़ने की बजाय हमें अंदर डालने की धमकियां दी जाती हैं। मैं अब कहाँ पे जाऊँ? बाहर तो बंदा सेफ नहीं होता। अब पुलिस स्टेशन के पास बंदा हेल्प के लिए जाता है, सेफ्टी के लिए जाता है, वहां भी सेफ नहीं है तो बंदा कहाँ जाए? मैं मैडम गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मैं अपने बच्चों की रोजी रोटी जो है वो सुबह कमाने निकलता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, अपने बच्चों के लिए रोजी लेकर। क्या कहना चाहेंगे अपने इंसाफ के? मैं अभी इंसाफ के लिए यही कहना चाहूंगा, वजीर आजम से हमारी अपील है, हाथ जोड़ के वजीर आजम साहब से, वजीर आला पंजाब से, CCPO साहब से, IG पंजाब से, कि सर हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हमारे जो मुल्जिमान हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि देखने वाले को, जो करने वाले हैं, उनको इबरत हासिल हो कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना किया जाए और हमें इंसाफ मिले। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।